अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मेरा दिन तो बहुत ज़्यादा वाला बिजी डे है। आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों के दिन गुजर रहे हैं, क्या क्या मसरूफियात हैं सबकी। मैं तो जी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। सबसे पहले तो शॉपिंग करने में, उसके बाद अपने बहुत सारे काम रहते थे पेंडिंग वो करने में, उसके बाद अपने घर का थोड़ा सा काम था, इसी रेनोवेशन वगैरह पेंडिंग थी वो करवाने में, और उसके साथ साथ जी पाकिस्तान जाने की तैयारियां करने में बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। बहुत मसरूफियत बढ़ गई है, बल्कि जब सारा काम खुद करना होता है ना तब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सारी चीज़ों को एक साथ लेके मैनेज करना। और खाना बनाने का तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था। को जी जो बाहर से खाया था, जो बच गया था वो पैक करवा लिया था और सुबह उसी का मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा अब जल्दी से अपनी पैकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी के पास तो इतना टाइम नहीं होता। उन्होंने ऑफिस जाना होता है, मॉर्निंग में जल्दी ऑफिस जाना, उसके बाद वहाँ पे भी सारा दिन बिजी। ज़ाहिर है इंसान वेला बैठ के थक जाता है, तो जब काम करके बंदा आता है तब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। और रात को आने के बाद फिर जिम करना, फिर डिनर वगैरह करना, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो फिर जब मुझे पता है ना कि मैंने ही मैनेज करना है, तो वही मैं जिस तरह से मैनेज करती हूँ चीज़ों को वैसे ही किया। सबसे पहले मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया, एक स्केड्यूल बना लिया, चीज़ों को इनलिस्ट कर लिया, जो चीज़ें लानी है, शॉपिंग करनी है, जो है वो सब चीज़ें पहले सबसे पहले मैंने लिख ली, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। उसके बाद मैं जैसे जैसे शॉपिंग करती रही ना, मैं सारी अपने रूम में एक कॉर्नर मैंने सेट कर लिया था, स्पेस बना ली थी, और मैं वहीं पे सारी चीज़ें ला के रखती जा रही थी। उससे क्या होता है, आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं, वरना एक पेयर वहाँ पे है, एक वहाँ पे है, एक चीज़ उधर है, एक चीज़ उधर है। फिर जब आप फाइनल पैकिंग करने लगते हैं ना, आधा सामान आपको मिल नहीं रहा होता, आधा सामान वैसे कोई मिस हो जाता है। तो मैंने ऐसा ही किया था कि सारी शॉपिंग करके एक ही जगह पे मैंने सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया था। फिर जब मैंने देखा ना कि मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को रैप अप करना शुरू कर दिया, पैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद मज़ीद अपनी आसानी के लिए कि जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो मुझे बिल्कुल भी मेस ना हो और मुझे भूल ना जाए कि मैं क्या चीज़ किसके लिए लेके आई थी, मैंने सारी चीज़ों को पैक करके उसमें स्टिकी नोट्स रख दिए। स्टिकी नोट्स पे मैंने नेम लिख दिए और प्यारी सी कोई एक दो कोटेशंस लिख दी, क्योंकि देखें ये फॉर्मेलिटी पूरे करने वाले काम तो है नहीं, और ना ही मैं कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी। जिसके लिए जो चीज़ लेके जा रहे थे बड़े प्यार से और दिल से लेके जा रहे थे, अगले बंदे को भी देख के पता चलना चाहिए ना कि कितने प्यार से हमारे लिए चीज़ को ख़रीदा गया है, इतना प्यार से उसको पैक किया गया है, हमें कोई डेडिकेशन दी गई है। इसी तरह मैंने एक एक सिंगल जो चीज़ है उसको भी मैंने रैप किया था, उस पर भी मैंने स्टिकी नोट लगाए थे, नेम लिखा था जिसके लिए वो चीज़ थी, और जिस तरह का बच्चा था ना उसको उस तरह की मैंने डेडिकेशन लिखी थी। एक तो खूबसूरत भी बहुत लगता है, अगले बंदे को आपकी चाहत का, आपके प्यार का एहसास भी होता है, और मुझे खुद को भी अच्छा लगता है अच्छी सी प्रेजेंटेशन देना। मेरे एक सर थे, वो हमेशा ये बात कहते थे कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप कोई और काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी प्रेजेंटेशन। इवन कि हमें तो ये भी कहा जाता था कि भाई बोर्ड के पेपर्स जब होते थे, 9-10 क्लास के स्टूडेंट्स के पेपर जब होते हैं, उनको भी ये कहा जाता है कि आपने अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है, ओके वो तो लिखा ही हुआ है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर जैसे ही आपका पेपर देखे उसका दिल खुश हो जाए। अंदर जो लिखा हुआ है, जो थ्योरी है, वो तो बाद में पढ़नी है ना, सबसे पहले प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करती थी हमेशा से ही। इसी तरह मुझे अपनी बाकी भी सब कामों में ना प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो खाने की प्रेजेंटेशन हो और चाहे अब वो गिफ्ट्स पैक करने की प्रेजेंटेशन हो। अब ऑलमोस्ट मेरी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। मुझे लग रहा था कि 2 बैग्स अगर मैं पैक करूँगी ना तो आराम से फुल हो जाएंगे। तो मैंने कहा अब ये 2 बैग्स को पैक करके वाइंड अप करती हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरा भी मेंटली बर्डन कम हो जाए, मुझे थोड़ा सा सुकून हो जाए, तसल्ली हो जाए कि मेरा 50% काम जो है वो डन हो चुका है। मैंने अपनी तरफ से जो चीज़ें वगैरह ना वो सेट कर दी थी। फिर ये है कि फाइनली एक फ़ाइनल आपको पता है देखना ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग्स करनी ही पड़ती हैं, लेकिन एक तरह का मैं अपना बर्डन ख़त्म करके बैठ गई थी कि बस ठीक है, इतना काम मेरा डन हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया वो साथ साथ होता जाएगा। और जब से हमारा प्लान हुआ था कि हमने पाकिस्तान जाना है, तो कितना टाइम तो इसी एक्साइटमेंट
मिनट में गुजर जाता है कि ये चीज़ ले ली है, ये लेनी है, ये कर लिया है, ये करना है। इसी तरह से टाइम गुजर जाता है और पैकिंग करना इतना मुश्किल काम है और इतना मेस हो जाता है। दिखने में तो, वीडियो में तो लगता है 2 मिनट में सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन ये 2 मिनट में नहीं, पूरे दिन की मेहनत के बाद होती हैं। और साथ साथ मैं वेट भी करती जा रही थी ताकि ज़्यादा ना हो जाए, फिर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से निकालो, वहाँ पे रखो, ये करो, वो करो। तो साथ साथ मैं ना बाकी चीज़ों को भी देखती जा रही थी। और ये देखें, इतना ज़्यादा मेस हुआ था, सारी चीज़ों को निकालना, रखना, उसके बाद पैकिंग करना, फिर समेटना। उफ़ अल्लाह, इतना थक गई थी मैं। साथ मैंने एक चाय का कप बनाया हुआ था, इसके साथ साथ जो है ना घर में थोड़ी सी रेनोवेशन का काम था, वॉशरूम का, तो वो भी चल रहा था। यहाँ पे तो कोई भी काम करवाना हो तो इतना वेट करना पड़ता है। ये 2 मंथ से मेरा पेंडिंग हुआ था और अब जब मैं इतना बिजी हूँ अपने कामों में भी, ये भी अंकल आ गए जी, आज ही काम करना है। मैंने कहा चलें फिर आप भी करें और मैं भी अपना साथ साथ काम करती हूँ। बस जी, अब पाकिस्तान जाके भी आपके साथ मैंने व्लॉग्स शेयर करने हैं, बहुत मज़े के आने हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कनेक्टेड रहना है, आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।